हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA नीट यूजी 2025 के अचीवर्स बैच में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका ये वीडियो लेक्चर 1 है और उसका टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ जो टर्म्स रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडायपर्स, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है और सारे आपके बेसिक टर्म्स को अच्छे से रिवाइज करवा देगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज एन एटम? तो एटम इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इनडिविजिबल, दैट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक अल्टीमेट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। John Dalton considered that all matters are composed of smallest indivisible particle called atom. डाल्टन ने ऐसा माना कि जितना भी मैटर होता है या मैटर जितना भी है, उसकी जो भी फॉर्म्स हैं, वो सब के सब एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसको एटम कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। क्या कहता है देखिए, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें हम। सबसे फर्स्ट देखिए, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर एलिमेंट जो होता है वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिनको एटम्स कहते हैं। ओके। सेकेंड पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से अलग होते हैं। ठीक है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मास बट इट इज स्ट्रक्चरलेस। हर एलिमेंट का जो एटम होता है वो एक अल्टीमेट पार्टिकल है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक मास होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चरलेस होता है। ठीक है। अब आगे देखिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, दैट इज दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स जो होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। राइट। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है, अगर उसकी बात करें हम एडवांटेजेस की, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन सक्सेसफुली। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए, उनमें से कुछ ऐसे लॉज थे जिनको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हेल्प से समझाया जा सकता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हेल्प से कौन कौन से लॉज को समझाया जा सकता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इन तीनों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सकता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बेसिस पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके फेलियर्स क्या थे, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये थ्योरी हमको ये नहीं बता सकती है कि क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म द कंपाउंड। ये हमको ये भी नहीं बताती है थ्योरी कि क्यों और कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और वहाँ से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तीसरी बात, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स इन अ मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये थ्योरी फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में कि किसी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर कौन से नेचर्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट हैं, कौन सा जो फोर्स है उनके कैसे नेचर्स प्रेजेंट हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। और ये थ्योरी ये भी नहीं बता सकती है कि गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है। अब आगे देखिए। नेक्स्ट ड्रॉबैक देखिए, इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, दैट इज एटम्स, एंड अल्टीमेट पार्टिकल दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट इज मॉलिक्यूल्स।
ये थ्योरी बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है किसी भी एलिमेंट का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि होता है एटम, और किसी अल्टीमेट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जो कि होता है मॉलिक्यूल, उसके बारे में। तो यानी ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है। एटम्स जो कि किसी एलिमेंट का एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है, और मॉलिक्यूल जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान देने वाली है, तो देखिए स्पेशल नोट के थ्रू उसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हैज शोन दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने हैं उनसे ये साफ साफ पता चलता है कि एटम्स जो भी हैं एलिमेंट्स के, उनमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे, which are also called as basic fundamental particles present in an atom। तो किसी भी एटम में जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एटम क्या है, अगर हम एक जनरल बात करें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस एंड विच मे और मे नॉट हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का जो उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लें स्टूडेंट्स कि हो सकता है इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं इनर्ट गैसेस के लिए, मेटल्स के लिए, जिनका इंडिपेंडेंटली एटम एग्जिस्ट करता है, और नहीं हो सकता है ये हम बात कर रहे हैं डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए, जिनका इंडिपेंडेंट एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो हम ये कहेंगे कि एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डाउटफुल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉल पार्ट। एटम तो क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट था, जबकि मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ द मैटर है, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मॉलिक्यूल का हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन मॉलिक्यूल एक स्मॉल पार्ट है, जबकि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल का hमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, एटम्स में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाइल मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमेशा होता है। अब हम आते हैं इस वीडियो लेक्चर के सेकेंड पार्ट पे, जहाँ हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक टर्म्स क्या हैं उनसे रिलेटेड, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं और जिनको यहाँ पे हम रिवाइज करके पिछले टॉपिक्स को क्लियर करते हैं और एग्जाम्पल के साथ इन टॉपिक्स को, इन टर्म्स को रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो हम सभी जानते हैं, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसको Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल टू P होता है। अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल एटम के लिए, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सो फॉर अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो Z कैन बी सेड दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ओनली फॉर अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब आगे देखिए, so Z is equal to number of electrons, but it is true only for a neutral atom. For any ion, what we can say, Z is equal to number of protons only. अगर हम किसी आयन के लिए बात कर रहे हैं तो Z is equal to number of protons, ये हमेशा सही है आयन के लिए। ओके, सो फॉर अ कैटायन, अगर हम कैटायन के लिए बात करते हैं, कैटायन कैसे बनता है आप सभी जानते हैं, कैटायन बनता है पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा वो, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो हम किसी कैटायन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, इट विल बी Z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो उस कैटायन का Z है उसमें से जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है कैटायन पे उसको माइनस कर देंगे, वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कैटायन आ जाएगा।
सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर एनायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे और उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा Z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो भी उस एलिमेंट का, एनायन के एलिमेंट का Z होगा, उसमें जितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसे ऐड कर देंगे, वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो उस एनायन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड एटॉमिक टर्म की, जो कि है मास नंबर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। क्या होता है मास नंबर? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसका सम कहलाता है मास नंबर, जिसे A से डिनोट किया जाता है। तो मास नंबर A क्या हो जाएगा? N प्लस P, दैट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए। मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं जो कि किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वी कैन से A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कि हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाता है और वही हमारा है A, दैट इज मास नंबर। तो अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी एलिमेंट में या किसी स्पीसीज में डिटरमाइन करने हैं तो हम क्या कह देंगे? उस एलिमेंट का मास नंबर और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को डिफरेंस ले लेंगे, वहां से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो n इज इक्वल टू A माइनस Z। ओके, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं उसके बाद, जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन कर लिए हैं n इज इक्वल टू A माइनस Z, उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उससे हम कैसे सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए x कोई एलिमेंट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट x, तो वहाँ पे उसके बॉटम पे जो नंबर लिखा रहता है दैट इज Z, विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और जो उसके टॉप पे लिखा रहता है वो है A, दैट इज मास नंबर। अगर हम भूल जाएं स्टूडेंट तो याद रखने की ट्रिक है हमारे पास। A है आसमान, ऊपर होता है जो कि है मास नंबर, Z है ज़मीन, ज़मीन नीचे होती है, वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का बॉटम पे रहेगा, मास नंबर A उस एलिमेंट का टॉप पे रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए। फोर्थ हम बात करते हैं टर्म जिसका नाम है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनका मास अलग अलग होगा। तो व्हाट वी कैन से, व्हाट आर आइसोटोप्स? Isotopes are the different forms of the same element which differ in their atomic masses. Isotopes क्या हैं? डिफरेंट फॉर्म है सेम एलिमेंट की जिनके एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। सो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप क्या होंगे? जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जब एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा तो हम और क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? तो देखिए, they have same number of protons, same number of electrons but different number of neutrons। क्योंकि मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएगा वो सेम आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो सेम आएगा, बट उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट मास। ठीक है, तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है, लेकिन मास डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2 एंड 1H3। कमेंट सेक्शन में आप नाम लिख के बताइए कि हाइड्रोजन के इन तीनों आइसोटोप्स का क्या नाम होता है। नेक्स्ट हम बात करें आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन 816, O8 17, O8 18। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में भी हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर सबका सेम है 111, मास नंबर डिफरेंट है 1 2 3। इसी तरह से ही ऑक्सीजन के आइसोटोप जो सेकंड एग्जांपल है उसमें 888 एटॉमिक नंबर सभी आइसोटोप का सेम है, मास नंबर डिफरेंट है O16, O17, O18। इसी तरह से बात करें क्लोरीन के आइसोटोप की, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। आइसोटोप्स को उनके मास नंबर से जाना जाता है, एटॉमिक नंबर तो उनका सेम होता है, राइट। इसी तरह से बात करें कार्बन के आइसोटोप्स की, तो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12, C13 और C14। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ टर्म की जिसका नाम है आइसोबार्स।
आइसोबार्स क्या होंगे? आइसोबार्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जिनका मास सेम है, जिनके अंदर एक ही सिमिलरिटी देखने को मिलेगी जो कि है उनका मास। उसके अलावा उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ओके, सो व्हाट आर आइसोबार्स? दे आर द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका मास सेम होगा, वो है आइसोबार्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स का मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। और हम क्या कह सकते हैं आइसोबार्स के बारे में? दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। देखो सीधी सी बात है, जब मास नंबर सेम है तो एक तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी सेम है। उसके अलावा सारी की सारी प्रॉपर्टीज आइसोबार्स की डिफरेंट होती हैं, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन हो, सब कुछ डिफरेंट है। केवल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल देखें हम सबसे फर्स्ट, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम का और पोटेशियम का मास सेम है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। दोनों की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, केवल मास नंबर सेम है। इसी तरह से बात करें एग्जाम्पल 2 की, C14 एंड N14। C14 N14 मास सेम है लेकिन कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, सारी चीज़ें दोनों एलिमेंट के लिए अलग अलग हैं और ये दोनों आपस में आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिक्स्थ टर्म की, जो कि है आइसोटोन्स। इसे आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहा जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहता है, एक तरह से A माइनस Z का वैल्यू सेम रहता है। तो आइसोटोन्स वो स्पीसीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन उनमें एक ही सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा, A माइनस Z का डिफरेंस सेम रहेगा। ओके, तो व्हाट वी कैन से, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आइसोटोन्स के बारे में और क्या बोल देंगे हम। दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोन्स कौन हैं जिनमें की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, और इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी डिफरेंट होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, सबसे फर्स्ट Si 1430, फॉस्फोरस 1531 एंड सल्फर 1632। आप देख सकते हैं तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 14, 15 एंड 16। तीनों एलिमेंट का मास नंबर डिफरेंट है, 30, 31, 32, बट जो A माइनस Z वैल्यू है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है, 30 माइनस 14 दैट इज 16, 31 माइनस 15 दैट इज 16, 32 माइनस 16 दैट इज 16। सो ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर आइसोटोन्स। इसी तरह से देखिए पोटेशियम 39, 19, कैल्शियम 40, 20। मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 39 minus 19 that is 20 and 40 minus 20 that is 20 is same. So both the species are isotonic. इसी तरह से देखिए C13 6, नाइट्रोजन 14 7. So atomic number different, mass number different, number of neutrons 13 minus 6 that is 7, 14 minus 7 that is 7 is same. So number of neutrons is same, so both are isoneutronic. Example 4, 1H3 2He4. Number of neutrons is same, 3 minus 1 that is 2, 4 minus 2 that is 2. So number of neutrons is same, mass number different, atomic number different, so both the species are isoneutronic. ओके अब हम बात करते हैं सेवेंथ टर्म की, जो कि है आइसोडायपर्स। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए पहले इसको समझते हैं अच्छे से।
क्या होते हैं आइसोडायपर्स? दे आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट इज सेम आइसोटोपिक नंबर। यानी ऐसी स्पीसीज जिनमें n माइनस जेड की वैल्यू सेम आती है, जिनमें a माइनस 2z का वैल्यू सेम आता है, जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम आता है, उसे आइसोडायपर्स कहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब कुछ डिफरेंट होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। तो ध्यान से देखिए, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑल आर टोटली डिफरेंट। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट देयर इज द ओनली वन सिमिलैरिटी विच इज सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सेम n माइनस जेड वैल्यू और सेम a माइनस 2z वैल्यूज। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, पोटेशियम 1939, फ्लोरीन 919 एंड नाइट्रोजन 715। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पोटेशियम में कितने हैं? 39 माइनस 19 20, फ्लोरीन में कितने हैं? 19 माइनस 9 दैट इज 10, और नाइट्रोजन में कितने हैं? 15 माइनस 7 दैट इज 8। जेड कितना है? 19, फ्लोरीन के लिए 9, नाइट्रोजन के लिए 7। n माइनस जेड वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस 19 दैट इज 1, 10 माइनस 9 दैट इज 1, 8 माइनस 7 दैट इज 1। तो n माइनस जेड वैल्यू सेम है, इसलिए तीनों स्पीसीज क्या हैं? आपस में आइसोडायपर्स हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, एग्जाम्पल 2 देखिए, बोरोन 511, कार्बन 613। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोरोन में है 6, नाइट्रोजन में C613 में है 7। कैसे आया? 11 माइनस 5 6, 13 माइनस 6 7। Z है बोरोन का 5, जबकि कार्बन का है 6। n माइनस जेड वैल्यू आ गई 6 माइनस 5 दैट इज 1, n माइनस जेड वैल्यू आ गई 7 माइनस 6 दैट इज 1, n माइनस जेड वैल्यू दोनों की सेम है, इसलिए दोनों स्पीसीज आइसोडायपर्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स 3rd, यूरेनियम 92-235, थोरियम 90-231। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यूरेनियम में है 143, थोरियम में है 141। Z है यूरेनियम का 92, थोरियम का है 90। डिफरेंस कितना आ गया? n माइनस जेड का 51, इधर भी डिफरेंस कितना आ गया? 51, दोनों में डिफरेंस सेम है। इसी तरह से एग्जाम्पल 4, कॉपर 2965, क्रोमियम 2455। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 65 माइनस 29 36 आ गया। Z है 29, 36 माइनस 29 किया तो n माइनस जेड आ गया 7। क्रोमियम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 31, कैसे आया? 55 माइनस 24 31, एटॉमिक नंबर है 24, n माइनस जेड आ गया 24, 31 में से 24 माइनस कर दिया, ये आ गया 7, n माइनस जेड वैल्यू दोनों की सेम है, इसलिए दोनों एलिमेंट्स आपस में आइसोडायपर्स होते हैं। अब आगे देखिए, अब जो नेक्स्ट 8th टर्म है उसका नाम है आइसोस्टर्स। क्या होते हैं आइसोस्टर्स? देखिए, दे आर द मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, उनको आइसोस्टर्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल 1 देखिए, N2 एंड CO, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इंटू 2 दैट इज 14, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8, 6 plus 8 is 14. So both the two species N2 and CO have same number of atoms that is 2 and same number of electrons that is 14. So both are called as isosters. Example 2 देखिए, CO2 and N2O, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में 3 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में 22 हैं। कैसे आया 22? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 22, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 8 22. So CO2 and N2O both are having same number of atoms that is 3, both are having same number of electrons that is 22. So both the species are isosters. इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल 3, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो सेम 28, कैल्शियम के 20, ऑक्सीजन का 8, मैग्नीशियम के 12 और सल्फर का 16 28, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है 28, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम है 2, सो दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोडायपर्स। ओके, नेक्स्ट आइसोडायपर्स दे आर कॉल्ड एज आइसोस्टर्स। नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So we can say they are the atom, ions or molecules which have same number of electrons.
ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na plus Mg plus 2 Al plus 3 Si plus 4. They all are the species having 10 electrons each. So this constitute a series which is known as isoelectronic series. ये सारे elements, ये सारी species, ये सारे ions मिलके एक series बनाते हैं जिसको isoelectronic series कहा जाता है। और ये जो isoelectronic series आपको example 1 में दिख रही है, इस series में हर element के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज है या 10 इलेक्ट्रॉन्स वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। इसी तरह से एग्जांपल 2 देखिए, P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस K प्लस Ca2 प्लस, इन सभी आयंस में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली। ओके, अब आगे बात करें एग्जाम्पल 3 की। तो एग्जाम्पल 3 में हमारे पास है H माइनस HeLi प्लस Be प्लस 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है जहां हर स्पीसीज का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, वो सेम है। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल 4 जहां पे हम ले रहे हैं N2Cn माइनस O2 प्लस 2। और आप देख सकते हैं सभी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14। सो ये 14 इलेक्ट्रॉन वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है जो कि तीनों की तीनों स्पीसीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एग्जाम्पल नंबर 5 BF3 एंड SO2, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है जहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब बात करें एग्जाम्पल 6 की। एग्जाम्पल 6 में हम ले रहे हैं मॉलिकुलर स्पीसीज जैसे कि CH3 माइनस NH3 NH4 प्लस H2O H3O प्लस NH2 माइनस। दे ऑल आर द स्पीसीज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। सो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का एग्जाम्पल है। तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को समझा और उनमें प्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जाम्पल भी देखे। अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। केमिस्ट्री में हम बार बार वर्ड यूज करते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि आइसो का मतलब है सेम और स्ट्रक्चरल का मतलब है स्ट्रक्चर, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी पॉली एटॉमिक स्पीसीज जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है। सो व्हाट आर आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज? दे आर द मॉलिक्यूल और द पॉली एटॉमिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम स्ट्रक्चर, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भले कुछ भी हो, जिनमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी सेम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 CH4 एंड CCl4, मैथेन दैट इज CH4 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, बोथ आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के भी बता दिया है। तो आप देख सकते हैं मैथेन में जो चारों हाइड्रोजन हैं वो टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और कार्बन एटम सेंट्रल पे है। इसी तरह से CCl4 में भी कार्बन एटम सेंट्रल पे है और 4 क्लोरीन एटम्स टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 देखिए, अमोनिया और मैथिल कार्बेनाइन दोनों का पिरामिडल शेप होता है जहाँ पे नाइट्रोजन या कार्बन एटम सेंटर पे हैं और तीनों पिरामिड के जो तीनों हाइड्रोजन है दोनों में, वो तीनों पिरामिड के तीनों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो आप देख सकते हैं NH3 में जो नाइट्रोजन एटम वो सेंटर में है और तीनों हाइड्रोजन एटम तीनों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और लोन पेयर ऊपर की तरफ है। इसी तरह से जो मैथिल कार्बेनाइन है उसमें भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दैट इज अपसाइड और जो तीनों हाइड्रोजन है वो पिरामिड के जैसे तीनों कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हमने थ्योरी तो सारी अच्छे से क्लियर कर ली, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में आने वाले नीट यूजी 2025 एग्जाम में, वो हमें क्लियर हो जाए। राइट, तो प्रैक्टिस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Question number 1, C613 and O817 are related to each other as। आपके सामने जो दो स्पीसीज दे रखी हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायाफर्स एंड आइसोस्टर्स। करेक्ट आंसर है आइसोडायाफर्स। कैसे आया ये तो देखते हैं, जरा ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखिए। तो C613 और O817, सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए। C613 में है 13 - 6 दैट इज 7, O817 में है 17 - 8 दैट इज 9।
कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो n माइनस जेड वैल्यू आ गई 7 माइनस 6 दैट इज 1। इधर भी क्या आ गया 9 माइनस 8 दैट इज 1। सो बोथ द स्पीसीज आर हैविंग सेम n माइनस जेड वैल्यूज, दैट मीन्स दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर एज आइसोडायफर्स एंड आंसर 3 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, the nitride ion in lithium nitride is composed of। lithium nitride के अंदर जो प्रेजेंट नाइट्राइड आयन होता है उसमें क्या प्रेजेंट है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं, करेक्ट आंसर देखते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 7 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑप्शन 7 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ ऑप्शन है 10 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 7 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी कैसे आया तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिथियम नाइट्राइड जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है उसका फॉर्मूला होता है Li3n, और अगर हम बात करें उसमें प्रेजेंट आयंस की तो उसमें 3 Li प्लस आयन है और N3 माइनस आयन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। एटॉमिक नंबर है 7, मास नंबर है 14। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम नाइट्राइड आयन की बात करें तो उसका Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि हैं 7, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल है। क्योंकि नाइट्राइड आयन एक एनायन है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, Z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है 3, तो Z प्लस 3 दैट इज 7 प्लस 3 विच कम्स आउट टू बी 10। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया फर्स्ट जो कि है 7 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, इफ अ स्पीसीज हैज 16 प्रोटॉन्स 18 electrons and 16 neutrons, find the species and its charge। आपको बताना है कि एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें 16 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 न्यूट्रॉन्स हैं, तो स्पीसीज़ कौन है और उसका चार्ज क्या है। तो पहले अब यहाँ से पता लगाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर कितना है 16, और फिर उस पर इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोटॉन्स के बराबर हैं तो न्यूट्रल एटम है, और क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं यानी उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। कितने ज़्यादा हैं तो 2 ज़्यादा हैं, तो उस स्पीसीज़ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से -2 चार्ज होगा। सो स्पीसीज है सल्फर और चार्ज है -2। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए Z एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गया A माइनस Z, तो A क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस Z दैट इज 16 प्लस 16 दैट इज 32। जैसे कि हमको कह दिया गया है क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है, सो इट इज़ एन एनायनिक स्पीसीज। ये एक एनायनिक स्पीसीज है, और एनायन के लिए क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18 और Z है उसका 16, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा 18 माइनस 16 दैट इज 2। सो द स्पीसीज इज सल्फर 1632 माइनस 2। ओके, सल्फर है वो स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे जो चार्ज आया वो है -2। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, विच पेयर इज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है K प्लस Cl माइनस Na+, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है K प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस, थर्ड ऑप्शन कह रहा है Fe माइनस Al प्लस 3 K प्लस, और फोर्थ कह रहा है Fe प्लस 2 Cu प्लस 2 और V प्लस 3। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फिर सही एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। देखिए कैसे, एक्सप्लेनेशन की बात करें, K प्लस Cl माइनस एंड Ca प्लस 2। K प्लस इसका एटॉमिक नंबर है 19 और प्लस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। Cl माइनस Cl का एटॉमिक नंबर है 17 और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 प्लस 2 चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। सो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इसमें स्पेशल एक फैक्टर और ऐड कर दिया गया और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा आपसे नीट में पूछा जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक।
आपके सामने कुछ पेयर ऑफ स्पीसीज दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से पेयर में जो दोनों स्पीसीज हैं वो दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसोटोपिक भी हैं। एटॉमिक नंबर आपको दे रखे हैं, क्रोमियम का 24, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, मैग्नीशियम का 12, Fe का 26 और सोडियम का 11। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं, Mg+2 एंड Ar, K प्लस एंड K प्लस है 39 और K प्लस है 40। थर्ड ऑप्शन है Mg+2 एंड Mg, जहाँ मास नंबर डिफरेंट है 24 और 25, और Na और Na प्लस, जहाँ मास नंबर डिफरेंट है 23 और 24। आइए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं और फिर इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। देखिए कैसे, K प्लस 1939 एंड K प्लस 1940 आर द आइसोटोप्स ऑफ K। जाहिर सी बात है दोनों ही K प्लस हैं तो पोटेशियम के आइसोटोप्स हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। दे आर एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो, आइसोटोप्स तो है ही है, एज वेल एज बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स ईच। दोनों ही K प्लस हैं, दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो K प्लस 1939 एंड K प्लस 1940, दे बोथ स्पीसीज आर आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम एज वेल एज दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स ईच, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन विद द रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस 12 एंड 28 इज। आपको बताना है कार्बन और सिलिकॉन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का रेशियो क्या होगा उनके एटॉमिक मासेस 12 और 28 के अकॉर्डिंग। आपका ऑप्शन है 2:3, सेकेंड है 3:2, थर्ड है 3:7 और फोर्थ है 7:3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3:7। अब देखिए 3:7 कैसे आया उसकी बात करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करें, कार्बन 6, 12 एंड सिलिकॉन 14, 28। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, A माइनस Z, तो हो जाएगा कार्बन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा 12 माइनस 6 दैट इज 6। सिलिकॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा A माइनस Z, सो सिलिकॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 28 माइनस 14 दैट इज 14। अब कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमें रेशियो लेना है, जो कि है 6:14 और सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 3:7। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स दो रिलेशन एक साथ आपसे पूछ ले जाएं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे है। देखिए ध्यान से, जर्मेनियम 3276 एंड सिलिकॉन एंड सेलेनियम 3476 as well as you have to give the relation also, silicon 1430 and sulfur 1632 are the examples of। आपके सामने दो पेयर ऑफ स्पीसीज लिखे हैं, एक पेयर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आपको बताना इन पेयर ऑफ स्पीसीज में किसका रिलेशन है, या ये दो पेयर ऑफ स्पीसीज किसके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, सेकंड है आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, थर्ड है आइसोटोन्स एंड आइसोटोप्स, फोर्थ है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट मीन्स आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स रेस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पीसीज है वो आइसोबार्स है और सेकंड पेयर ऑफ स्पीसीज आइसोटोन्स है। आइए कैसे वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, जर्मेनियम 3276 एंड सेलेनियम 3476, दे बोथ आर आइसोबार्स। ये दोनों के दोनों आइसोबार्स हैं, एज दे हैव सेम मास नंबर। आइसोबार्स क्यों हैं, क्योंकि उनमें मास नंबर सेम है। वाइल सिलिकॉन 1430 एंड सल्फर 1632 आर आइसोटोन्स एज दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और सेम n-z वैल्यूज। जो Si 1430 है और सल्फर 1632 है, ये आइसोटोन्स हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है या A-Z वैल्यू सेम है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द हाइड्राइड आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो पहले तो आपको सबको पता होना चाहिए हाइड्राइड आयन क्या होता है। हाइड्राइड आयन होता है H- आयन। वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आपके ऑप्शन है H+, He+, He और बेरिलियम Be। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज He। सबसे पहले तो सॉल्यूशन देखिए, हाइड्राइड आयन होता है H- आयन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ हीलियम विच इज ऑल्सो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो H- आयन हाइड्राइड आयन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हीलियम एटम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें खुद में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपको बताना है कौन सा जो ग्रुप है, पेयर ऑफ कंपाउंड है, पेयर तो नहीं कह सकते, एक स्पीसीज ऑफ आयंस यहाँ पे दे रखे हैं आपको, वो स्पीसीज का कौन सा जो ग्रुप है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। फर्स्ट ऑप्शन है C2-2, O2-, CO एंड NO। सेकेंड ऑप्शन है NO+, C2-2, CN- and N2। थर्ड है CN-N2, O2-2 एंड C2-2। फोर्थ है N2, O2-, NO+ एंड CO। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेकेंड, जो कि है NO+, C2-2, CN- एंड N2। कैसे है, बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारे पास स्पीसीज दे रखी है NO+, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, C2-2 इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, CN- इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और N2 जो है इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चारों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं जिनमें सभी में 14 इलेक्ट्रॉन्स ईच प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको मैच करना है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है ये, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करें लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 में फर्स्ट में आपके पास है Fe2654, Fe2656, Fe2657 एंड Fe2658। सेकेंड है आपके पास लिस्ट 1 के अंदर 1H3, 2He3। थर्ड है आपके पास Ge3276, As3377। फोर्थ है आपके पास यूरेनियम U92235 एंड थोरियम TH90231। फिफ्थ है आपके पास 1H1, 1D2 एंड 1T3। इसी तरह से लिस्ट 2 में जो स्पीसीज का रिलेशन है आपस में वो बताया गया है। ए है आइसोटोप्स, बी है आइसोटोन्स, सी है आइसोडायफर्स और डी है आइसोबार्स। सो यू हैव टू टेल व्हाट इज द करेक्ट मैचिंग पेयर। करेक्ट मैचिंग पेयर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का ए। सेकंड ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का ए। थर्ड ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। अब कैसे आया तो हम एक एक करके सभी पेयर ऑफ स्पीसीज का रिलेशन देखते हैं ताकि बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, Fe2654, Fe2656, Fe2657 एंड Fe2658 आर आइसोटोप्स। ठीक है, सभी में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, सो ऑल आर आइसोटोप्स। इसी तरह से 1H1, 1D2 एंड 1T3 आर ऑल्सो आइसोटोप्स। ये भी आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। क्यों ऐसा? बिकॉज दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए सारे के सारे आइसोटोप्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए 1H3 एंड 2He3 आर आइसोबार्स as they have different atomic number but same mass number। जो 1H3 है और 2He3 है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों स्पीसीज को आइसोबार्स बोलते हैं। इनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। ठीक है, अब आगे देखिए Ge3276 एंड As3377 आर आइसोटोन्स एज दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो Ge3276 है और As3377 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z सेम है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने की वजह से आइसोटोन्स कहलाते हैं। यूरेनियम 235 and 92, thorium 231 and 90, they are isodiaphers as they have same N-Z values और same A-2Z values। इन दोनों स्पीसीज में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, N और Z का जो डिफरेंस है N-Z और यू कैन से A-2Z वैल्यू वो सेम है, इसलिए आइसोडायफर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। इन एन एटम एल्यूमिनियम 1327 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज A, इलेक्ट्रॉन्स इज B एंड न्यूट्रॉन्स इज C, hence the ratio will be in the order C is to B is to A।
कोई एटम आपको दे रखा है, उसका रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट के एटम का, एल्यूमिनियम 13, 27। तो आपको बताना है अगर प्रोटॉन्स का नंबर A है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर B है और न्यूट्रॉन्स का नंबर C है, तो बताना है कि जो रेशियो होगा CBA वो क्या आएगा। आपके ऑप्शन है 13:14:13, सेकंड है 13:13:14, थर्ड है 14:13:13 और फोर्थ है 14:13:14। ठीक है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। कैसे आया तो देखते हैं। एल्यूमिनियम 13, 27, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है A जो कि है 13, एटॉमिक नंबर से पता चला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है B 13, वो भी एटॉमिक नंबर से पता चला क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। सो B भी आ गया 13 आपके पास। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन C कैसे आता है, A माइनस Z करेंगे, 27 माइनस 13 करेंगे तो C आपके पास आ गया 14। तो C/B/A क्या हो जाएगा, 14:13:13। ओके, चलिए अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है आइसोटोन ऑफ P1531 इज। तो आपको ये बताना है जो आपके पास एलिमेंट है फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 31, इसका आइसोटोन कौन है। तो पहली बात तो आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 31 माइनस 15 दैट इज 16। तो आपको उस स्पीसीज को आइसोटोन बताना है जहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 हो। तो देखिए ध्यान से इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। देखिए जरा ध्यान से कैसे आया। आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉस्फोरस में कैलकुलेट किया 31 माइनस 15, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया A माइनस Z, 31 माइनस 15 विच इज 16। और हम देख सकते हैं जो स्पीसीज हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन में सल्फर 32 और 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे A माइनस Z दैट इज 32 माइनस 16 विच कम्स आउट टू बी 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं नीट यूजी 2025 एग्जाम में। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपसे एक्सरसाइज करवाना चाहता है माइंड की, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करके रखें ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम उसका सही आंसर दे सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास हाफ कर दिया गया। मास ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन का मास तो आपने हाफ कर दिया, प्रोटॉन का मास 2 टाइम्स कर दिया, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 3/4। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना कर दिया, 3/4 कर दिया ओरिजिनल मास के कंपैरिजन में। देन फाइंड आउट द व्हाट विल बी द न्यू एटॉमिक वेट ऑफ O816 एटम। आपके पास एक O816 एटम है जिसमें तीनों कंडीशन अप्लाई करके बताना है कि नया एटॉमिक वेट में क्या हो जाएगा। जहाँ पे कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास हाफ हो रहा है, प्रोटॉन का मास 2 टाइम हो रहा है और न्यूट्रॉन का मास 3/4 हो रहा है ओरिजिनल मास के कंपैरिजन में। तो आइए पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस बाय 37.5%, सेकेंड है रिमेन्स कॉन्स्टेंट, थर्ड है इंक्रीजेस बाय 12.5% और फोर्थ है डिक्रीजेस बाय 25%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट दैट इज इंक्रीजेस बाय 37.5%। कैसे आया देखते ज़रा। तो इनिशियली आपके पास क्या कंडीशन है, O816 में 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी, फाइनली व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, मास ऑफ प्रोटॉन बिकम डबल। तो अगर पहले प्रोटॉन का मास 8 था, मतलब जो था P था, और अगर वो 2P हो गया है तो 8 × 2P दैट इज 16P हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स 3/4। न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो पहले अगर मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स 8 थे और 1 न्यूट्रॉन का मास 1n था, तो अब 8 × 3/4n हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 6n। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो मास है उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन वाली बात को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंक्लूड करना है। तो न्यू एटॉमिक वेट और न्यू मास नंबर क्या हो जाएगा, 16 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स दैट इज 16 + 6 22। इंक्रीज इन एटॉमिक वेट कितना आ गया, एटॉमिक वेट अब कितना है फाइनल 22, इनिशियल कितना था 16, तो 22 - 16 दैट कम्स आउट टू बी 6। इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक वेट में, सो परसेंटेज इंक्रीज इन एटॉमिक वेट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज अपॉन इनिशियल एटॉमिक वेट इंटू 100। टोटल इंक्रीज हुआ 6 से, इनिशियल एटॉमिक वेट था 16 × 100, सो 6 अपॉन 16 × 100 दैट कम्स आउट टू बी 37.5% इंक्रीज। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ी सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है बेसिक, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। A certain negative ion X - 2 has in its nucleus
18 neutrons and 18 electrons in its extra nuclear structure. What is the mass number of the most abundant isotope of X? The options are 35.46, 32, 36 and 39. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कोई नेगेटिव आयन है X-2 जिसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं और 18 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके न्यूक्लियस में 18 न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि उस एलिमेंट का आइसोटोप जो होगा, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, उसका मास नंबर क्या होगा. आपके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज 32. तो सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि एलिमेंट X है कौन. तो X-2 में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एलिमेंट X में तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस Z इज 16. और Z अगर 16 है और उसके अंदर 18 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका जो मास नंबर A है वो है 34. ओके, तो एलिमेंट A जो मतलब एलिमेंट जो Z जिसका 16 है वो आ गया सल्फर और उसका मास नंबर कितना है 34. तो ये तो सल्फर का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप नहीं है. सल्फर का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है 32 और उसका आपको पूछा गया मास नंबर क्या है. Hence the given element is sulfur whose most abundant isotope is S1632 whose mass number is 32. right? तो आपने एलिमेंट से पता लगाया, 16 एटॉमिक नंबर से पता लगाया, सल्फर से पता लगाया और उसका अबंडेंट आइसोटोप है सल्फर 32, इसलिए उसका मास नंबर हो जाएगा 32. ओके, चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन द एलिमेंट Y93 237 आर. एक एलिमेंट का सिंबल दे रखा है और उसके अंदर आपको बताना है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं. आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 93 93 93, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 144 93 93, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 93 93 144 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 93 144 93. इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज 93 93 एंड 144. कैसे आया जरा देखते हैं. तो एक्सप्लेनेशन में जाहिर सी बात है, एटॉमिक नंबर है 93 और मास नंबर A है 237. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम के लिए और ये दोनों Z के इक्वल होंगे और Z है 93. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो कितने आ गए 93. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 237, एटॉमिक नंबर है 93, तो ये आ गया आपके पास 144. सो करेक्ट रेशियो क्या आ गया, प्रोटॉन है 93, इलेक्ट्रॉन है 93 और न्यूट्रॉन्स है 144. सो 93 93 144, हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. अब आगे देखिए. अब हमने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है और अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट यूजी एग्जाम. इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो नीट यूजी एग्जाम में आ रखे हैं उनको देखते हैं. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये नीट यूजी 2020 में आपसे पूछा जा चुका है. क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा देखिए. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Lu 71 175 रेस्पेक्टिवली आर. The options are 71, 104 and 71, option 1. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 104, 71, 71. थर्ड ऑप्शन कह रहा है 71, 71, 104 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 175, 104 एंड 71. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 71, 104 एंड 71. सॉल्यूशन क्या है ज़रा देखिए. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूट्रल एटम के लिए सेम होते हैं और जो वो Z के इक्वल हैं. सो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 71. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n आ जाएगा A माइनस Z, दैट इज 175 माइनस 71, दैट इज इक्वल टू 104. तो आपका सही आंसर हो गया फर्स्ट, जो कि है 71, 104 एंड 71. ठीक है, अब आगे देखिए. अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपसे नीट यूजी 2021 में पूछा जा चुका है. क्या कह रहा है ये देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर. आपसे पूछा गया आपके पास पेयर ऑफ आयंस दे रखे हैं, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है. आपके ऑप्शंस उस समय दिए गए थे O-2 F-, Na+, Mg2+, Mn2+, Fe3+, Fe2+, Mn2+. इस क्वेश्चन का सही आंसर था फोर्थ, जो कि है Mn+2 और Fe+2, जो कि आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से. सबसे पहले देखिए O-2, F-, Na+ और Mg+2, ये चारों ही आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि इन चारों स्पीसीज में चारों आयंस में 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच प्रेजेंट होते हैं.
फिर बात करें Mn+2 और Fe+3 की, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों में 23 इलेक्ट्रॉन्स ईच प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें Fe+2 की तो उसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि Mn+2 में 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सो Fe+2 एंड Mn+2 आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपसे नीट यूजी 2023 में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट ए है, एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻³ kg। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहले इन तीनों का एक बार मीनिंग समझ लें। ए ऑप्शन ये कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनमें केवल 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.10939 इंटू 10⁻³ kg होता है। और थर्ड ही कह रहा है जितने भी गिवन एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। एक बार हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं, फिर उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट्स का जो ऑप्शंस आपको इस क्वेश्चन के लिए दे रखे हैं उनकी बात करते हैं, फिर करेक्ट आंसर की बात करते हैं, फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ई है हमारे पास, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एटम को अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर कहा गया। ओके, अब आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से बताना है सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है सी, डी एंड ई ओनली। सेकेंड ऑप्शन है ए एंड ई ओनली। थर्ड ऑप्शन है बी, सी एंड ई ओनली। और फोर्थ ऑप्शन है ए, बी एंड सी ओनली। इस क्वेश्चन के बारे में हम आंसर देखते हैं। पहले आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे कि नीट यूजी 2023 में आपसे पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है और इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज बी, सी एंड ई ओनली। एक बार देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहला स्टेटमेंट ए एंड डी आर इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट बी, सी एंड ई आर करेक्ट। जो आपके सामने 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से जो ए और डी है वो गलत है और स्टेटमेंट बी, सी और ई है वो सही है। कैसे हैं ज़रा देखें। जो गलत है हम पहले उसका सही वाली बात बता दें कि जो स्टेटमेंट ए वो गलत क्यों है, तो उसमें कहा गया है कि 2 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जबकि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल 3 हैं। कौन से हैं ज़रा देखिए। हमने अभी बात कर रखी है लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट, तो किसी भी एलिमेंट के या एक तरह से यूँ कहें सभी एलिमेंट्स के एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। आप ध्यान से देखिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। न्यूक्लियॉन्स किसको कहा जाता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो ए और डी का हमने करेक्ट फॉर्म आपको बता दिया और बी, सी, ई ऑलरेडी करेक्ट हैं। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को समझा, उसके अचीवमेंट्स को देखा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या समझा सकती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स को देखा, फिर हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। टोटल हमने 10 टर्म्स को देखा। सबसे पहले हमने बात की एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोडायपर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और उसके बाद आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है। इन सभी को एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी किया। उसके बाद हमने लगभग 15 क्वेश्चंस की, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जिससे हमारी एग्जाम्पल्स और ये टॉपिक्स पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर हमने नीट यूजी 2021 और 22, 23 जो भी प्रीवियस ईयर के नीट यूजी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी हमने प्रैक्टिस की और यहाँ पे हमने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर किया। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे जो भी आपको समझाया गया, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके, और अभी तक आपने इस चैप्टर के जो
इस चैप्टर से पहले जो हमने नीट यूजी अचीवर्स बैच में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा रखा है, उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। और हम जल्दी से जल्दी ही सारे जो बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोस हैं वो हम सिस्टमेटिकली अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। अब जो भी आपको समस्या आए केमिस्ट्री में, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस यूट्यूब चैनल पे जाके, भव्या केमिस्ट्री एकेडमी पे जाके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने किसी भी टॉपिक में केमिस्ट्री का वीडियोस देख सकते हैं। और आप चाहें तो सिंसियरली हमारे साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके कंप्लीट नोट्स, थ्योरी, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज रिलेवेंट एंड दैट इज इनफ फॉर getting 180 out of 180 in NEET UG 2025 exam. Okay students, best of luck for your preparation from Team BCA. Thank you very much.